सलामकुम ऑल ऑफ यू। तो भाई साहब, आज हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन बिटकॉइन, बीटीसी डोमिनेंस, SP500, DXY। इनका आखिर कोरिलेशन क्या है? ठीक है, इन चारों का आपस में कोरिलेशन क्या है, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बिटकॉइन को। बिटकॉइन का रिलेशन है बीटीसी डोमिनेंस के साथ। ठीक है, ये मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बिटकॉइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीटीसी डोमिनेंस के साथ। ठीक है, और बीटीसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है DXY के साथ, डॉलर इंडेक्स के साथ। ठीक है, बिटकॉइन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। बिटकॉइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है भाई साहब? वो है SP500 के साथ। ठीक है, SP500 के साथ ही क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह जो बीटीसी डोमिनेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीटीसी डोमिनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीटीसी के साथ और SP500 के साथ। तो ये कोरिलेशन है, इसको आपने याद रखना है। अगर नोट करना चाहते हैं तो काइंडली नोट कर लें, और ड्राइंग नहीं करनी। ठीक है, ड्राइंग करनी है तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। मैं इसे सेव करके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ले भाई साहब, मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। और ये कोरिलेशन है। ठीक है, अगर बीटीसी डोमिनेंस पंप कर रही है ना तो बिटकॉइन पंप करेगा। ठीक है, और एक और कोरिलेशन है सच। बीटीसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होगा ना उसके साथ, बीटीसी डोम के साथ, डोमिनेंस के साथ, तो जो बीटीसी डोमिनेंस है ना वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे आल्ट कॉइन्स के साथ। आल्ट कॉइन्स, आल्ट कॉइन्स का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बीटीसी और अथीरियम के अलावा जितने भी कॉइन है ना वो आल्ट कॉइन्स है। ठीक है, अल्टरनेट कॉइन्स है, आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जब बिटकॉइन पंप करेगा ना, जब बिटकॉइन पंप करेगा तो बीटीसी डोमिनेंस डंप करेगी। ठीक है, लेकिन जब बीटीसी डोमिनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब बीटीसी डोमिनेंस पंप करती है ना, ये जो कोरिलेशन है ना, ये नीचे वाला कोरिलेशन है, ये वाला। ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये बीटीसी डोमिनेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्ट कॉइन्स। ठीक है, ये ऐसा कब होता है? ठीक है, ऐसा कभी 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 कभार होता है। आपने ये सारे कोरिलेशन याद रखने हैं। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीटीसी डोमिनेंस के साथ। मीन टू से, अगर बीटीसी पंप कर रहा है ना तो बीटीसी डोमिनेंस डंप करेगी। अगर बीटीसी डोमिनेंस डंप कर रही है तो बिटकॉइन पंप करेगा। ठीक है, इसी तरह बीटीसी डीएक्सवाई के साथ कोरिलेशन है डॉलर इंडेक्स के साथ, जो यूएस डॉलर है उसके साथ कोरिलेशन है बिटकॉइन का। अगर डॉलर नीचे आ रहा है ना तो बिटकॉइन पंप करेगा, अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन नीचे आएगा।
इसी तरह बिटकॉइन है वो SP 500 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर SP 500 पंप कर रहा है तो बिटकॉइन भी पंप करेगा। अगर SP 500 नीचे आ रहा है तो बिटकॉइन भी नीचे आएगा। सॉरी गाइस, मैं पानी, यार गला डिस्टर्ब है थोड़ा सा। तो इसी तरह BTC डोमिनेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है SP 500 के साथ। आपको याद होगा मैं आपको कुछ चार्ट्स कहता हूँ कि एनालाइज करें। मैं आपको DXY का बार बार कहता हूँ, BTC का बार बार कहता हूँ, SP 500 का बार बार कहता हूँ, और बिटकॉइन BTC डोमिनेंस का बार बार कहता रहता हूँ आपको कि इन चीजों को एनालाइज किया करें। ठीक है, क्योंकि इनका कोरिलेशन है। ये आप जब भी चार्ट खोलेंगे एट द, जब आप अपना डे स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको यही चार्ट्स देखने पड़ेंगे। ये चार्ट देखेंगे पहले आप, उसके बाद आप कोई न्यूज देखेंगे कि आज कोई न्यूज तो नहीं आ रही। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझे, न्यूज वाली चीज पे हम बाद में आते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये बिटकॉइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BTC डोमिनेंस। ठीक है, अब हम मार्केट को देखते हैं। ठीक है, पहले जो बात की है हमने, भाई बिटकॉइन खोलते हैं, BTC USDT। तो भाई साहब ये सीन चल रहा है बिटकॉइन का। ठीक है, डंप हुआ है, FOMC रिपोर्ट आई है, उसकी वजह से ये डंप हुआ है। और इसका आप सिनेरियो चेक करें आप। ठीक है, इसके साथ हम कोरिलेट करते हैं। ये आप प्लस का निशान नजर आ रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं BTC डोमिनेंस। ये आ गई BTC डोमिनेंस। ठीक है, मार्केट कैप डोमिनेंस। इसके साथ कोरिलेट करते हैं हम। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये देखें। ठीक है, बल्कि इस तरह तो आपको समझ नहीं आएगी। अब हम BTC डोमिनेंस पे चलते हैं। ये देखें। ठीक है, यहाँ पे मार्केट पंप हुई है, ऊपर तक विक मारी है इसने। ठीक है, लेकिन जो बिटकॉइन है वो डंप हुआ है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? अगर हम बिटकॉइन देखें, यहाँ पे एक और चार्ट ओपन कर लेते हैं हम। ये देखें आप, BTC डोमिनेंस का आप फेस देखें। ठीक है, कि यहाँ तक डंप पंप हुआ है ये। ठीक है, ये पंपिंग पे गया है बिटकॉइन जो है, BTC डोमिनेंस है जो। लेकिन अगर हम बात करें BTC की, बिटकॉइन की, तो उसमें एक अच्छा खासा डंप आया है इस टाइम पे। ये देखें आप। ठीक है, और ये देखें। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि BTC है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है BTC डोमिनेंस के साथ। ठीक है, अब SP 500 पे आते हैं, पहले DXY पे आते हैं, डॉलर इंडेक्स पे। जी, ये US डॉलर इंडेक्स देखें आप। ठीक है, FOMC रिपोर्ट आई, एंड ये जो डॉलर है, ये यहाँ से पंप हुआ है, यहाँ तक ऊपर गया है। ठीक है, पंपिंग में आया है। ठीक है, लेकिन जो बिटकॉइन है वो स्टिल डंप हुआ है। ठीक है, तो डेट्स मीन जो बिटकॉइन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है DXY के साथ, डॉलर इंडेक्स के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं SP 500 की। तो SP 500 भी डंप हुआ है, चेक करें आप। ठीक है, अगर हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे आए, वहां भी 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है हमारा, तो ये चेक करें आप। ठीक है, SP 500 भी नीचे आया भाई साहब। ठीक है, तो आप इसको देख के एनालाइज कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम पोजीशन लेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक लॉन्ग की पोजीशन प्लान करते हैं, ठीक है, बिटकॉइन पे, तो आप पहले क्या देखेंगे, आप पहले SP 500 पे आएंगे। आप SP 500 पे आएंगे और आप इसका सपोर्ट लेवल देखेंगे कि सपोर्ट लेवल कौन सा है। तो ये एक सपोर्ट लेवल है इसका। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है भाई साहब। दूसरा जो इसका ऑर्डर ब्लॉक है या सपोर्ट ब्लॉक है, वो ये है।
ठीक है, इसे हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे, इसे थोड़ा वीक कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हम बिटकॉइन पे जाते हैं और इसको एनालाइज करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि क्या बिटकॉइन यहाँ से पंप कर सकता है। तो भाई साहब, अगर हम पास्ट डाटा देखें इसका, एनालाइज करें इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो हमें देखने को मिलता है कि बिटकॉइन ने अपना एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और अब ये डंपिंग में मूड में है, और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है ना, वो ये है 27,500 के करीब, ठीक है, जहां से ये सपोर्ट ले चुका है, ठीक है, 650 के करीब है। और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल है, और जो स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे हम, वो ये है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो, वो ये है, ये देखिए, ठीक है, 26,500 के करीब है जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम एनालाइज करेंगे DXY को, कि DXY की क्या कंडीशन है, उसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पे है। अब हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स भी अभी अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे है, डेट्स में नहीं, यहाँ से डंप हो सकता है। अगर ये यहाँ से डंप होता है ना, तो देन BTC पंप करेगा, डेट्स फाइनल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये पहले भी यहाँ से भी रिवर्स हुआ है, ठीक है। और हम बात करें तो ये चेक करें आप, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एंड अगेन उसी पॉइंट पे आया है रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। अगर बिटकॉइन यहाँ से डंप होता है ना, तो ओ सॉरी, DXY डॉलर इंडेक्स, तो यहाँ से डंप होता है तो बिटकॉइन क्या होगा, पंप होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अपना रिवर्स ले सकता है बिटकॉइन। समझ रहे हैं हम बात को कि नहीं समझ रहे। यहाँ से क्या करेगा बिटकॉइन, पंप ले सकता है, अगर यहाँ से DXY डंप होता है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं BTC डोमिनेंस की। तो अब हम उसे एनालाइज करते हैं, तो उसका भी यही रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल ही है उसका भी, जैसे DXY का रेजिस्टेंस लेवल था। तो ये देखें, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका। समझ रहे हैं बात को, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये सिनेरियो चल रहा है करंट मार्केट पे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अब हमें इस मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ना तो BTC का कोई करेक्ट पॉइंट नजर आ रहा है, ना वो अपनी एक ओरिजिनल सपोर्ट लेवल पे है, ना वो अपनी ओरिजिनल रेजिस्टेंस लेवल पे है। तो क्या करें इस सिचुएशन में। भाई साहब, इस सिचुएशन में आप क्या करें, अपनी एक्सचेंज बंद कर दें, सिर्फ एक्सचेंज को वॉच करें, ठीक है, अपने जो चार्ट है उसको वॉच करें, ट्रेड मत लें, ठीक है। मैंने जो अपनी पोजीशंस ओपन थी, मैंने सारी पोजीशन क्लोज कर दी हैं, ठीक है। और मेरी सिर्फ सोल की पोजीशन ओपन है एट दैट टाइम, वो शॉर्ट की थी। और उसके अलावा इंच की पोजीशन थी, वो भी मैंने क्लोज कर दी है। जो मैंने आपको सिग्नल शेयर किया था, वो मैंने आपको सिग्नल शेयर किया था, ठीक है, इंच का, इसमें से हमने 84% का प्रॉफिट बनाया है, और ये सिग्नल था इंच का, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था विद प्रॉपर। ये चीज आपको शेयर करने के मकसद क्या होता है, शेयर करने का, ठीक है, ये शेयर करने का मकसद ये होता है, आप ट्रेड नहीं भी कर रहे, दैट्स नॉट इशू, कोई इशू नहीं है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन आपको जो चार्ट शेयर किया हुआ है ना, उसे वॉच करें आप, कि इसको एनालाइज कैसे किया गया है, ठीक है, कि आखिर जो चार्ट है इसको एनालाइज कैसे किया गया है वो आप देखा करें, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, ये पोजीशन ली है, क्यों ली है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, और देन हमने पोजीशन ली है, ठीक है। और इसमें जो प्रॉफिट बनाया है हमने, वो बनाया है 85% का, ठीक है, इंच का। और ये सिग्नल आपको भी शेयर किया था मैंने। तो भाई साहब, ये सिनेरियो होता है मार्केट में। तो इस चीज का समझ आई आप लोगों को, होप सो समझ आई होगी। PLG यूएसडी।
तो ये कोरिलेशन था, सिंपल सा, ठीक है। कोई इसमें फंडा नहीं है इतना। ये मैंने आपको, जब आप ट्रेड को एनालाइज करेंगे ना, अपनी ट्रेड बनाएंगे, तो आपको इन चार्ट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी मजबूरी है, ये आपके सोचने हैं, आपको इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इनको एनालाइज करना पड़ेगा। जब आप एक पोजीशन प्लान कर रहे हैं, तो आपको बीटीसी को भी देखना पड़ेगा, डीएक्सवाई को भी देखना पड़ेगा, SP 500 को भी देखना पड़ेगा, बीटीसी डोमिनेंस को भी देखना पड़ेगा, ठीक है मेरा भाई। समझ आई ये बात की कि नहीं आई? तो जहां तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, ठीक है। देन हम आगे स्टार्ट करते हैं जी। कोई क्वेश्चन है किसी का? असद, जुहेब, मुफाजिया, हसन, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? क्लियर है? असद नो। जी जुहेब भाई, आपको कोई क्वेश्चन है? ओके जी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली पूछें, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं। जी जुहेब, आपने हैंड रेस किया है जी। कोई क्वेश्चन है आपका? पूछ लें। पानी शानी पीना है तो पानी शानी पी लें आप लोग। चले, मैं माइक ऑन करता हूँ आपका। वेट, माइक ऑन कर देते हैं आप लोगों के भाई साहब। चलें जी, माइक ऑन कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो एक्चुअली मेरा मोबाइल ऑफ था तो मैं मुफाजिया के साथ क्लास ले रही थी। आपने अभी कहा है कि सारी पोजीशंस आपने क्लोज कर दी हैं, जी जी। तो वो आपने ग्रुप में भी शेयर किया है। मेरे ना मोबाइल का इशू है जिसकी वजह से मुझे पता नहीं है। तो अच्छा, आपने एक लॉन्ग की पोजीशन बताई थी, कौन वो सी? मेरी अभी तक अथेरियम की? आई थिंक, हाँ जी। अथेरियम का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज। हाय अल्लाह। आपको इंच की मेरे पोजीशन सारे बताई गई थी। मेरा मोबाइल ऑफ हो गया ना, तो वो चार्जर खराब था, तो मेरे सारे फिर आज आज मेरे लास्ट जो थे ना वो भी चले गए फिर। बस वही थे, $10 रह गए 50 में से। ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਪੀਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਡ ਗਏ ਫਿਰ। कोई गल नहीं, डब डब के इंसान अच्छा, तैरना सीखता है। ऐसे ही ऐसे। अच्छा चांद भाई, मैंने पूछा था, आपने ये कहा था कि डॉलर का रेट जब अप होता है तो बीटीसी डाउन होता है, जब डॉलर का रेट डाउन होता है बीटीसी अप होता है। अब जैसे पाकिस्तान में डॉलर अप हुआ है, लेकिन जो नहीं इंटरनेशनल मार्केट है नहीं, वहां पे डॉलर का ये रेट चीज मैटर नहीं करती, ये चीज मैटर नहीं करती। मैं दिखाता हूँ आपको। वो तो स्टॉक है, वो क्या कहते हैं, ये यार इसमें क्रिप्टो में बात कर रहे हैं ना, जी, क्रिप्टो क्रिप्टो में बात करेंसी कर पे। रहे हैं हम, पाकिस्तानी रुपीस की बात नहीं कर रहे कि पाकिस्तान से यार तो हाँ, डॉलर टिकता नहीं ही नहीं नहीं, नहीं है। मैं फिर तो पाकिस्तानी बिटकॉइन रुपीस एक की डॉलर पे बात आ नहीं जाना कर रहा, चाहिए। पाकिस्तान में डॉलर की बात देखें पाकिस्तान में जो डॉलर रेट था, जब मैंने क्रिप्टो स्टार्ट की थी ना, जब तब ना 103 रुपए रेट था यूएसडीटी का, जब मैं क्रिप्टो में आया था, नहीं, ठीक है। DXY तो कॉइन है ना, मतलब डॉलर जी का डीएक्सवाई मतलब कॉइन है, मैं कॉइन आपको है। समझाने के लिए बता रहा हूँ। माइक्स म्यूट करने का लिए अपने, कि जब मैंने क्रिप्टो स्टार्ट की थी तब 103 रुपए था यूएसडीटी, ठीक है। अब देखें, अब है 312 रुपए, 310 रुपए। तो अब तो बिटकॉइन को एक डॉलर पे आ जाना चाहिए ना, जैसा आप कह रहे हैं कि डॉलर पंप हो रहा है पाकिस्तान में और बिटकॉइन को डंप होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। डीएक्सवाई का चार्ट हम्म। देखना है आपने, आपने ये यूएस डॉलर को देखना है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई है, जो गुर्बत है वहां पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सीपीआई रिपोर्ट्स होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और पीपीआई रिपोर्ट्स होती हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। और एफओएमसी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये रिपोर्ट्स होती हैं। वहां जो महंगाई होती है ना, महंगाई होती है, इन्फ्लेशन रेट होता है यूएस में, यूके वगैरह में, जी जी तो वहां पे इन जी। चीजों को मैनेज करने के लिए डॉलर का जो रेट होता है वो अप एंड डाउन होता है, ठीक है। जैसे सही है। पाकिस्तान की करेंसी अब डी वैल्यू हो रही है, ठीक है, जी जी दूसरे मुल्कों की बिनिस्बत। इसी तरह जो यूएस डॉलर है ना, वो भी अप एंड डाउन आते हैं उसमें भी। तो उसकी बिना पे जो ये है ना बिटकॉइन है, वो पंप एंड डंप करता है, ठीक है। देखें, जब डॉलर डंप करेगा ना, डॉलर डंप करेगा, नीचे आएगा, तो बिटकॉइन में पैसा डालेंगे। बिटकॉइन क्यों पंप करेगा? क्योंकि लोग डॉलर से पैसा निकाल के अपना बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन वो सेफ मनी समझ रहे हैं।
जैसे अब पिछले दिनों एससीसी स्कैम हुआ था, बैंक करप्ट हुआ था यूएस में, जी। जिसकी वजह से बिटकॉइन पंप हुआ था। ठीक है, सही है, लास्ट स्टेज जब में 25,000 पे एससीसी, गया था। जी जी एससीसी जो हुआ था ना, ये बैंक करप्ट हुआ था यूएस में, जिसकी बिना पे जो हम्म। बिटकॉइन था वो पंप हुआ था। अच्छा, ये भी ओके। न्यूज है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने ना ये एथेरियम में अपना, कि या शायद बीटीसी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। बहुत से ये पॉलिटिशियंस न्यूज में। एंड जो ये है ना, ये सब ने इनका पैसा इधर ही है, क्योंकि ये सारा, ये मनी सेफ है यार, इनको कोई ट्रैक कर ही नहीं सकता। ठीक है, इनके हम्म। पास अपनी हार्ड ड्राइव, सही है। आपने सुना होगा कि जब कोई रेड पड़ती है तो उनसे हार्ड ड्राइव जो होती है, क्रिप्टो हार्ड ड्राइव्स वो मसूल होती हैं, जिनमें मिलियंस ऑफ बिटकॉइंस होते हैं। ठीक सही है, है। तो वो सारी जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो सारी क्रिप्टो की होती हैं। ठीक है, जो उनकी ओके मनी राइट। होती है वो उन हार्ड ड्राइव्स में होती है, उन वैलेट्स में होती हैं। सही। ये ठीक सिनेरियो है, होता है। समझ गया। जी, जी अब जी कोई ठीक है। क्वेश्चन है काइंडली तो पूछ लें। इस वक्त कोई जो मार्केट कॉल। बिटकॉइन की सूरत हाल है, डाउन पे डाउन ही जा रहा है, तो क्या सिर्फ अभी देखें इसको बात करें? जी, इसको वॉच करें, इसको अभी एक सपोर्ट लेवल चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अभी दिखाया है कि बिटकॉइन की जो सपोर्ट लेवल है 26,700 के करीब है। ठीक है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जी जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जी वो जी। बिटकॉइन की अभी वो एक वीक सपोर्ट लेवल पे है बिटकॉइन। ठीक है, जो 27,500 है उसकी सपोर्ट है, वो है एक वीक सपोर्ट है, उसे हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 25,500 26,500 के दरमियान एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इसको फिल होना है। ठीक है, ये और असल ये में एक ये हम इसे अभी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट कंसीडर कर अभी सकते हैं। अभी जो बीटीसी इतना डाउन हुआ है, ये जी, क्या कोई इसके बैक न्यूज चल रही है, किस तरह का रूमर चल रहा है जिसकी वजह से मैंने अच्छा वही ब्रेक हुई है बताया कि मार्केट? एफओएमसी रिपोर्ट आई है आज, एफओएमसी रिपोर्ट आई है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करती है यूएस में। ठीक है, और जी ये जी उसकी ओके। न्यूज आई है जिसकी वजह से बिटकॉइन जो हुआ है डंप हुआ है, डॉलर जो डीएक्सवाई है वो पंप हुआ है। मतलब अभी अभी मजीद कुछ भी हो सकता है। जी, मजीद कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्टेबल रहें और सेफ रहें। हम्म। सही है। ठीक है, ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? आपने जो ऑर्डर ब्लॉक बोला अभी उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहां पे बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे होते हैं। जैसे हमने कल ऑर्डर बुक डिस्कस की थी, कल की थी आई थिंक, या परसों की थी, जिसमें ऑर्डर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे होते हैं। जैसे बिटकॉइन लगा हुआ था 29,000 बिटकॉइन लगे हुए थे 28,500 पे, 28,200 पे। ठीक है, लेकिन वहां से आज मार्केट की न्यूज आई है, एफओएमसी रिपोर्ट आई है, और जब रिपोर्ट्स आती हैं ना तो टेक्निकल फेल हो जाते हैं। ठीक है, आपकी सारी रिसर्च फेल हो जाती है वहां पे जब न्यूज आती है। तो आपने अवॉइड करना है न्यूज में ट्रेडिंग करने से। जब कोई न्यूज आ रही है तो आप ना अपनी पोजीशन न्यूज आने से पहले क्लोज कर दें। ठीक है, आप निकल जाएं कहीं ना कहीं, या अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं वो अपनी एंट्री पॉइंट पे लगा दें। अगर आप लॉस में हैं तो कम लॉस में मार्केट से बाइट हो जाएं। ठीक है, सही है। जी और कॉइन मार्केट कॉल पे जो है वो ऑल न्यूज आती हैं जो हमारे रिलेटेड है बिटकॉइन के, जो इम्पैक्ट डाल सकती, वो जी कैसे पता चलेगी कि उनका सेक्शन कोई सेपरेट है वहाँ जी जी, पे? उनका हमारा सेपरेट होगा सेशन। हम फंडामेंटल एनालिसिस में कोइन मार्केट कॉल, कोइन मार्केट कैप और फोरेक्स फैक्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हम न्यूज़ को कैसे कैसे वॉच कर सकते हैं, और किस तरह हमें पता चल सकता है कि आज न्यूज़ आने वाली है, किस टाइम पे आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम कल के सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल एनालिसिस कहेंगे इसे हम। ठीक है, फंडामेंट्स सीखेंगे इसके। जी, न्यूज़ कहाँ से देखते हैं वो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे अब्दुल राफे। ये न्यूज़ कहाँ पर आती हैं कल के सेशन में डिस्कस करेंगे सब भाई। जी, और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का? यार ब्रेक ना ले लें 5 मिनट की। मेरा ले लो गला। ब्रेक, क्या बात करते हैं आप? जी। मैं क्या पी ले लेते ब्रेक। साल मुक्का शावा एडी किडमिच। चले पानी शानी पिए आओ हम, नाले। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आप भरजाई कोइन आएगी। सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। साड़ी भरजाई आएगी ना, वो कहवा बना के देगी।
जी यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी असद क्लियर है आपको? जी मुफाजिया क्लियर है आपको? ओके। चलें जी, फिर आपका वाइवा लेते हैं आज। आपको बहुत ज़हीन बच्चे हैं आप लोग माशाल्लाह। और वाइवा तो होना चाहिए ना आप लोगों का, क्या कहते हैं? चलें जी, बीएलजी को देखते हैं हम, बीएलजी को, ठीक है। और पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि कौन कौन लैपटॉप पे ये क्लास ले रहा है, कि सारे मोबाइल पे ले रहे हैं? मोबाइल पे ही है जी। जी कोई बंदा लैपटॉप पे क्लास ले रहा है? सारे मोबाइल पे ही हैं? चलें जी, फिर मैं ही आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ। तो मुझे आप ये बताएं, यार ये तो बहुत सिंपल चार्ट है। जी तो पहली बात कि मैं, कौन कौन है पहले मीटिंग में ये तो बताएं आप लोग। अब्दुल आफ है, हसन है, ठीक है। चलें जी, हसन माइक ऑन करें अपना। हसन आर यू देयर? हम्म। क्या? हसन लगता सो गए हैं। चलें, जुएब आर यू देयर? जी जुएब, जाग रहे हैं कि सो गए हैं? हेलो। जी जुएब साहब भी सोते हुए हैं। जी अब्दुल राफे, आर यू देयर? अब्दुल राफे, माइक ऑन करे अपना। अब्दुल राफे, माइक ऑन करें। जी मैंने ऑन कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। काइंडली आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है इस टाइम पे? आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे कि कौन सा पैटर्न बन रहा है? तो काइंडली मुझे बताएं आप। ये वन डे का टाइम फ्रेम है। जी जी, टाइम फ्रेम 1 डे का है। तो आप मुझे ये बताएं कि पैटर्न कौन सा बन रहा है यहाँ पे? थोड़ा गौर से देखें मार्केट को, चार्ट को गौर से देखें कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है एट दैट टाइम, ठीक है। आप ड्रा भी कर सकते हैं, अपनी पेंसिल ऑन कर लें मोबाइल में। जब आप नीचे पेंसिल का ऑप्शन होगा तो आप उस पर क्लिक करें और पैटर्न ड्रा करके दिखाएं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। इसमें सेलिंग आ रही है। जी जी। इसमें सेलिंग आ रही है। यार वो सेलिंग तो आ रही है, उसे छोड़ें आप। पैटर्न कौन सा बन रहा है डेट टाइम? गलत भी बना दे कोई इशू नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस। ठीक है मैं भेजता हूँ। जी बनाएं, वी आर वेटिंग।
रफे सो गए हैं। चले मुफाजिया, आप इधर है? आर यू देयर? ओके, सेंड कर दें, बना के ग्रुप में सेंड करें, आप अभी करें, ठीक है? यस आई एम। चलें जी, मुफाजिया आप बताएं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। जीआरटी यूनिवर्सिटी में कौन सा पैटर्न बन रहा है एट दैट टाइम? माइक ऑन कर लें अपना। ड्राइंग, ओके। चलो ड्रा करके ग्रुप में सेंड करें, अभी करें, जल्दी करें, जल्दी। 2 मिनट है आपके पास। ऑन रजिस्टर। चलें रजिस्टर पे कर लें। जी जुहेब, आप इधर है? आर यू देयर? जुहेब, एक मिनट। जुहेब अहमद। जुहेब अहमद, आर यू देयर? जुहेब साहब सो गया लगता है, मोबाइल बच्चों को दे दिया है। तो असद, आप बताएं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे मुझे दो पैटर्न नजर आ रहे हैं, एक तो डिसेंडिंग पैटर्न वाला वो जी डिसेंडिंग ट्रायंगल, और दूसरा जो रेक्टेंगल वाला सिंपल पैटर्न है। ये दो नजर आ रहे हैं। अगर टेंडन लगाएं तो डिसेंडिंग पैटर्न बनता है, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएं हम दोनों सिंपल, तो एक सिंपल जो है वो रेक्टेंगल वाला पैटर्न बनता है। जी बिल्कुल ठीक है। हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्यों बन गया है यार? ये हेड एंड शोल्डर कैसे बन गया है, मुझे बताएं, समझाएं थोड़ा सा। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है? आपको दो शोल्डर चाहिए होते हैं, और उसके साथ आपको एक हेड चाहिए होता है, ठीक है? और उसकी नेक लाइन सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे एक तो नेक लाइन सेम नहीं नजर आ रही। देखिए मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ अब। यार अल्लाह के बंदो। चलें जी, मैं ड्रा करता हूँ, अब देखें आप। तो यहाँ पे एक और ब्लॉक भी है, ठीक है? तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। समझ आई बात की कि नहीं आई अभी भी? तो इस तरह मार्केट को एनालाइज करते हैं भाई साहब। समझ रहे हो गल नू कि नहीं समझ रहे अभी भी आप लोग? ठीक है, तो इसे हम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? 1 डे का टाइम फ्रेम है, और ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक हो चुका है। तो अगर ये जो सपोर्ट लेवल इससे ब्रेक करते हैं ना, देन वी कैन टेक एंट्री। हमारी जो एंट्री होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है? नीचे यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला भी है, ये वाला, ठीक है? हमारी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे होगी, यहाँ पे ऐसा होगा, और आप टीपी वहाँ पे सेट कर सकते हैं अपना। समझे बात की? इसी तरह अगर लॉन्ग की पोजीशन हमने डिसाइड करनी है, यहाँ पे प्लान करनी है, तो लॉन्ग की पोजीशन जो बनेगी हमारी वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है? यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये देखें आप, ये एक, और दूसरा ये। तो यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है? और एक टीपी जो होंगे वो हमारा पहला ये टीपी होगा, ठीक है? दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, एंड चौथा ये होगा, ठीक है?
तो इस तरह प्लान करते हैं पोजीशन को। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो काइंडली प्रैक्टिस करें। असद वेल एंड गुड, और जो बाकी लोग हैं आप लोग प्रैक्टिस करें।